हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एडा इन 4B इंजीनियर्स। आज का हमारा टॉपिक है मर्ज सॉर्ट। फ्रेंड्स, अभी हम एडा की पहली यूनिट ही पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे पास 3 टॉपिक्स लेफ्ट हैं अभी। मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और स्ट्रासेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये 3 मेन टॉपिक्स हमारे लेफ्ट हैं। आज मैं इन तीनों टॉपिक्स को 3 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा और कल से हम नई यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम अपना शुरू करते हैं, मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट क्या होता है, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है और एक्चुअली में मर्ज सॉर्ट क्या होता है। दिस सॉर्टिंग इज अनदर एग्जांपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर सॉर्टिंग अप्रोच। हमने डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी पढ़ी थी, डिवाइड एंड कॉन्कर सॉर्टिंग टेक्निक पढ़ी थी। तो मर्ज सॉर्टिंग में हम डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी का ही यूज करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं मर्ज सॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्कर को यूज करने का एक एग्जांपल है। इसमें हम लोग उस प्रोसेस को यूज करते हैं। इसमें हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को मल्टीपल प्रॉब्लम से डिवाइड करते हैं, उसको सॉर्ट करते हैं, उसको कॉन्कर करते हैं, फिर एट लास्ट में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, In this sorting, the unsorted list is divided into various sublists, each having one element. वही बात जो मैंने बोली कि हमारे पास कोई एक अनसॉर्टेड लिस्ट है, हमारे पास, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तो पहले हम इस n नंबर ऑफ इसमें एलिमेंट्स होंगे, तो इस लिस्ट को हम n सब लिस्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब एक एक एलिमेंट का एक एक लिस्ट बना लेंगे, उसको हम लोग सॉर्ट करते जाएंगे, फिर मर्ज करते जाएंगे, सॉर्ट करते जाएंगे, मर्ज करते जाएंगे। इस बेसिस पे हमारा ये मर्ज सॉर्टिंग हम करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स, सबसे जरूरी चीज इसमें समझने वाली यही है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मर्ज सॉर्टिंग क्या है। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मर्ज सॉर्टिंग। मर्ज सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। पहला पॉइंट है, अ लिस्ट ऑफ सिंगल एलिमेंट इज कंसीडर्ड सॉर्टेड। अब एक चीज सोचिए कि हमारे पास कोई भी एक बड़ी लिस्ट है, ठीक है, कोई भी एक बड़ी लिस्ट है हमारे पास, तो हम अगर उसके एलिमेंट्स जो मल्टीपल एलिमेंट्स उसमें होंगे तो उसके एलिमेंट्स को सिंगल सिंगल लेंगे। अगर जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था कि ये एक लिस्ट है मान लीजिए, तो ये अनसॉर्टेड लिस्ट होगी। अगर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो इनको हम अलग अलग 5 सब लिस्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है। तो हम एक सिंगल को सॉर्टेड मान सकते हैं, सारे सिंगल लिस्ट को सॉर्टेड मान सकते हैं, सारे अपनी जगह पे सॉर्टेड होंगे सिंगल एलिमेंट्स के साथ। तो ये पॉइंट कहने का मतलब यही है कि अ लिस्ट ऑफ सिंगल एलिमेंट इज कंसीडर्ड सॉर्टेड। सिंगल एलिमेंट की जो लिस्ट होती है उसको सॉर्टेड कंसीडर करते हैं हम। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, देन इट रिपीटेडली मर्ज ऑल दीज सब लिस्ट प्रोड्यूसिंग अ न्यू सॉर्टेड सब लिस्ट इन लास्ट रिजल्ट इन वन सॉर्टेड लिस्ट। मतलब इसका कहने का क्या है कि जैसे हमने ये एक एग्जांपल आपको दिखाया था, तो अब हम 2 लिस्ट को मर्ज करते जाते हैं सॉर्ट करते हुए। अब इन दोनों में सॉर्टिंग कर दी हमने, तो ये एक कॉमन लिस्ट हमने बना ली। इन दोनों में सॉर्टिंग कर दी तो ये हमने कॉमन लिस्ट बना ली, ये अकेला रह गया। फिर अब इन दोनों में सॉर्टिंग कर दी तो ये कॉमन लिस्ट बन गई, ये अकेला रह गया। अब इन दोनों में सॉर्टिंग कर दी तो ये फाइनल हमारी मर्ज्ड सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी। उसी तरह से वही चीज यहाँ पे कहने का प्रयास किया गया है। देन इट रिपीटेडली मर्ज ऑल दी सब लिस्ट। जो सब लिस्ट हमने बनाई उसको रिपीटेडली मर्ज कर देते हैं, सो दैट वी कैन प्रोड्यूस अ फाइनल सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि मर्ज सॉर्टिंग होती कैसे है। इसको एक एग्जांपल के रूप में एक लिस्ट बना के हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने एक एग्जांपल लिया है मर्ज सॉर्टिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। हमारे पास ये एक लिस्ट है जिसमें 7 एलिमेंट्स हैं और इसकी ये इंडेक्सिंग हमने की है 0 1 2 3 4 5 6। ये एलिमेंट्स इसमें 12 7 13 4 35 87 4। तो ये अनसॉर्टेड है, एज यू कैन सी फ्रॉम योर आईज ये अनसॉर्टेड लिस्ट है। तो सॉर्टिंग हमारी 2 ही तरीके से होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। मेनली हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर देते हैं। तो इस लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए हमें पहले तो इन एलिमेंट्स को जो हमने अभी पढ़ा कि मर्ज सॉर्टिंग में बेसिकली होता क्या, इसकी पहली प्रोसेस यही थी कि इसको हम जितने इसमें एलिमेंट्स हैं उतनी लिस्ट में डिवाइड कर देंगे। मतलब कि अब 7 एलिमेंट है तो हर एलिमेंट की अलग अलग लिस्ट बना देंगे, उतने एलिमेंट्स हो गए।
अब हमने डिवाइड इनटू सब लिस्ट। अब ये सारी सब लिस्ट हमारे पास हो गई। 12 अलग हो गया, 7 अलग हो गया, 13 अलग हो गया, 4 अलग हो गया, 35 अलग हो गया, 87 अलग हो गया, 4 ये 5 है, सॉरी ये 5 अलग हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कि अब एज अ सिंगल जब ट्रीट किया जाएगा, इन सारों को अलग अलग एज अ सिंगल ट्रीट किया जाएगा, तो सिंगल एलिमेंट है तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट द लिस्ट इज सॉर्टेड। ठीक है, अब हम दो दो के पेयर में इसको देखेंगे। 12 और 7 को साथ में लेंगे और सॉर्टिंग करते जाएंगे। 12 और 7 को सॉर्ट किया तो 7 छोटा है, पहले आया, 12 बाद में आया, असेंडिंग ऑर्डर में इसकी सॉर्टिंग हो गई। ये दोनों लिस्ट कंबाइन होकर एक लिस्ट बन गई, इसकी सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में हो गई। दूसरा 13 एंड 4 छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर में इसकी सॉर्टिंग हमने कर दी 4 13। सिमिलरली इसकी हमने कर दी 35 और 87, ये सॉर्टेड हो गया। ये सिंगल है तो इसको सिंगल ही लिख लेंगे। अब अगला स्टेप हम जब करने जाएंगे तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम अगले स्टेप में अब पहला हमने सिंगल से शुरू किया तो दो दो लेके हमने इसको सॉर्ट करते गए। अब इन दोनों को लेके सॉर्ट करेंगे, फिर इन दोनों को लेके सॉर्ट करेंगे, उसका जो आउटपुट आएगा फिर उन दोनों को सॉर्ट कर देंगे और ऐसे फाइनली हम इसको मर्ज करते जाएंगे, दो लिस्ट को मर्ज करते जाएंगे तो फाइनली हमें एक सॉर्टेड लिस्ट का आउटपुट हम प्रोड्यूस कर लेंगे। देखते हैं वो कैसे हो इसके आगे का स्टेप। अब ये हमने पहली बार सॉर्टिंग की तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आए थे। अब हम इन दोनों को सॉर्ट कर देंगे, इन दोनों को सॉर्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास ये एलिमेंट एक है 7, एक है 12, एक है 4, एक है 13। तो इसको सॉर्ट करने का तरीका क्या होता है, इस लिस्ट के पहले एलिमेंट को इस लिस्ट के पहले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। 7 अगर 4 से बड़ा है तो पहले 7 नहीं आएगा, पहले 4 आएगा। ये 4 आ गया। अब हमने दो एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई तो एक 4 एलिमेंट्स की सॉर्टेड लिस्ट हमारे पास आएगी। तो पहला इससे कंपेयर हुआ, 4 छोटा है, 4 आ गया, 4 चला गया। अब उसके बाद हम कंपेयर करेंगे इसका पहला एलिमेंट, अब इसमें 13 ही बचा और इसका पहला एलिमेंट अभी बचा हुआ है, तो पहले एलिमेंट को इसके एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। 7 और 13 में 7 छोटा है तो 7 पहले आ गया। अब 7 वैनिश हो गया, बचा यहाँ 12, यहाँ 13। अब 12 फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। 12 13 कंपेयर हुआ तो 12 पहले आ गया, 13 बाद में आ गया। तो ये एक सॉर्टेड लिस्ट हो गई ऑफ 4 एलिमेंट्स। इसी तरह से यहाँ पे हम करेंगे, पहले 35 को 5 से कंपेयर किया, 5 छोटा हुआ, 5 पहले आ गया, 5 वैनिश हो गया, बचा गया 35 और 87, 35 और 87 की एक ये लिस्ट बन गई। अब हम इन दोनों लिस्ट को, हमारे पास बची यही दोनों लिस्ट, हम इन दोनों लिस्ट को सॉर्ट कर देंगे। किस तरह से, सेम उसी तरह से। यहाँ पे हमने देखा 4 और 5 को कंपेयर किया, 4 छोटा है, पहले आ गया, 4 खत्म हो गया यहाँ से। अब 7 पहला एलिमेंट हो गया, 7 को 5 से कंपेयर करा, 7 बड़ा हुआ मतलब 5 पहले आ जाएगा। अब 5 यहाँ से वैनिश हो गया, 7 अभी बचा हुआ है, 7 को 35 से कंपेयर करा, मतलब ये खत्म होते जाएंगे। तो अब ये 5 जब यहाँ आ गया तो 5 तो यहाँ बचा नहीं, जब यहाँ पे 5 बचेगा नहीं तो आपके पास बचेगा क्या, 35 और 87। तो 35 इसकी फर्स्ट एलिमेंट की तरह वर्क करेगा। अब इसमें 4 ऑलरेडी आ चुका है तो 4 भी वैनिश हो चुका है, मतलब 7 इसके फर्स्ट एलिमेंट की तरह वर्क करेगा। तो 7 35 कंपेयर हुआ, 7 छोटा हुआ, 7 आ गया। अब 7 आ गया तो 7 और 4 दोनों यहां से हट गए। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट हो गया 12 और इसका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 35 था, 5 ऑलरेडी हट चुका था। 12 35 को कंपेयर करा, 12 पहले आ गया क्योंकि 35 बड़ा है, 12 वैनिश्ड। 13 बचा, 13 35 को कंपेयर करा, 13 आ गया। एंड द होल लिस्ट इज बीइंग सॉर्टेड इन दिस लिस्ट एंड only 2 elements of this list has been retained, 35 and 87, which would come here। 35 यहाँ आ गया, 87 यहाँ आ गया, क्योंकि 35 छोटा है तो 35 पहले आ गया। सो इस तरह से हमने ये एक सॉर्टेड लिस्ट प्राप्त कर ली। दिस इज सॉर्टेड लिस्ट, ये हमारे पास एक फाइनल सॉर्टेड लिस्ट आ गई। तो इसको बेसिकली अगर एक केस स्टडी की जाए कि मर्ज सॉर्ट इसको क्यों बोलते हैं, तो हमें पता चलेगा कि मर्ज सॉर्ट इसको बोलते इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास n एलिमेंट्स की एक अनसॉर्टेड लिस्ट होती है और हम उसको जितने एलिमेंट्स के उतने सब लिस्ट में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद हम मर्ज करते जाते हैं सब लिस्ट्स को। तब तक मर्ज करते हैं जब तक हमारे पास सारे एलिमेंट्स का कंबाइन होकर एक फाइनल सॉर्टेड लिस्ट नहीं आ जाती। तो हम मर्जिंग की प्रक्रिया की वजह से ही इसको हम मर्ज सॉर्ट बोलते हैं। तो ये था आज का लेक्चर मर्ज सॉर्ट पे।
अगला लेक्चर हमारा होगा क्विक सॉर्ट पे, और उसके बाद हम पढ़ाएंगे स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में क्विक सॉर्ट पे बात करते हैं।